जब रेस की शुरुआत होती है तो सब साथ में होते हैं, मगर विनर वही बनता है जो पेशेंस और सिंसियरिटी के साथ आखिरी तक दौड़ लगाता रहता है। वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथमेटिक्स। ठीक है, और यहाँ थोड़े से एडवांस मैथमेटिक्स में अभी अलजेब्रा का पोर्शन खत्म हुआ। आज हम लोग बेसिक से बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और ट्रिग्नोमेट्री का सारी चीज बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। मगर ये लेक्चर वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है जिनको ट्रिग्नोमेट्री की भाषा नहीं समझ में आती, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो अब आइए देखिए हम लोग बात करते हैं यही ट्रिग्नोमेट्री यानी सीधा सीधा सिर्फ एक ही ट्राइंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो है आपका कौन सा? राइट ट्राइंगल। राइट, ठीक है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में अब वो अलग का केस है कि ट्राइंगल कितने शेप का होता है, वो ज्योमेट्री में बात किया जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे राइट ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री का जितने भी फार्मूले आप देखते हैं सब एक ही ट्राइंगल के बेस पे है। वो कौन सा है? राइट ट्राइंगल। यानी यहाँ जो बनता है आपका क्या? 90 डिग्री। ठीक है, और इसको हम लोग नीचे जो है इसको बोलते हैं हम लोग बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इसको याद रखने का, अब यहाँ पे ये जो आपस में रिलेशन है इन तीनों का, बेस का, परपेंडिकुलर का और इसको एच का हाइपोटेन्यूज। अगर हिंदी वर्ड में जानना चाहेंगे, हिंदी बच्चों के लिए बता दें, इसको आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? आधार। इसको लंब बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। और ये हमारा होता है ए बी सी, एक ट्राइंगल नाम दे दिए हम। इसी के बेस पे पूरा का पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। इसी पे जितने भी आप फार्मूला पढ़ने वाले हो। अब देखिए यहाँ पे दो तीन नए टाइप के टर्म लगेंगे आपको, मगर वो टर्म से घबराइएगा नहीं, बड़ा सिंपल सा टर्म होता है। वो आपका क्या है? साइन थीटा एंगल। देखिए साइन कॉस टेन, ये याद रखिएगा। जैसे जनरली हम लोग किसी का नाम रख देते हैं, या फिर आपको एक बात बताएं, जितने भी आप थ्योरी पढ़ते हैं, चाहे वो साइंस में, चाहे वो इकोनॉमिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, तो अपने नाम के बेस पे ही उन लोगों ने थ्योरी दिया है। जैसे न्यूटन थे, अपने नाम पर ही न्यूटन लॉ दे दिए। गैलीलियो थे, अपने नाम पर ही गैलीलियो लॉ दे दिए। ठीक है, मोशन का लॉ दे दिए। उसी तरीके से यहाँ पे साइन कॉस टेन भी है, एक नाम है, और इन्होंने रिलेशन फाइंड किया। और मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री में ये बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ता है कि हम जब रिलेशन फाइंड कर लेते हैं तो उससे क्या ऑब्टेन होता है, क्या मिलता है। तो तीन नाम बस आपको याद रखने हैं, साइन, कॉस और क्या याद रखना है? टेन। ठीक है, यही तीन नाम आपको याद रखना। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, यानी पी अपान इसको एच लिख दीजिए। ओके, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ए बेस अपान हाइपोटेन्यूज। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान। ये तीन नाम से बहुत बेसिक एकदम पहले तो बहुत जूनियर क्लास में क्लास 8 से ही डिस्क्राइब रहता था, मगर अब जनरली क्लास आपको 9th और 10th में ही मुलाकात होता है, मगर ये आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन तीन नामों को आप ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे पी बी पी और यहाँ नीचे लिख दिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान बेस होगा, और यहाँ एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बद्री, ये याद रख लीजिए। ट्रिक में क्या बताया आपको हम? ट्रिक लिख लीजिए आप अपने कॉपी में, जो पहली बार देख रहे हो उनके लिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बद्री, और सीक्वेंस ऐसे याद रखिए, साइन कॉस और टेन। ये पहला वाला साइन का है, दूसरा वाला क्या है आपका? कॉस का, तीसरा वाला क्या है आपका? टेन का। ओके,
इतनी बात क्लियर है? फिर से बोलें, ये पहला वाला किसका है आपका? तो साइन थीटा का। दूसरा वाला किसका है? तो ये क्या है? रिलेशन आपका ए वाला कॉस का। और तीसरा वाला किसका है? तो टैन का। इतनी बात क्लियर है या नहीं? पहला साइन। अब देखिए याद करने का तरीका वही पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भद्री। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये ट्रिक लिख सकते हैं अपने कॉपी में। इतना बात क्लियर हो गया सबको? ठीक है। या और ट्रिग्नोमेट्री में जो भी बात करेंगे ट्रिगो में, ठीक है, ट्रिगो में जो भी बात करेंगे हम लोग वो सीधा सीधा समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल की ही बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। अगला थोड़ा सा और देख लीजिए। फिर इन्हीं लोगों का यही राइट ट्रायंगल का, किसका? राइट ट्रायंगल का ही, राइट ट्रायंगल में ही हम लोग क्या करते हैं, साइन और कॉस का फिर एक इन लोगों के क्या कह दीजिए, रिसिप्रोकल या इनवर्स या उल्टा, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहें। तो साइन थीटा का होता है 1/, कोसेक थीटा। ये इसका क्या होता है? उल्टा अपोजिट। कॉस का होता है 1/, सेक थीटा। और tan का होता है 1/, कॉट थीटा। इतना बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त? बताइए। अब तक जो भी आप रिलेशन पढ़े, इसको बोले परपेंडिकुलर, इसको बोले बेस, और इसको बोले आप क्या? हाइपोटेन्यूज। ठीक है। लंब आधार कड़। ठीक। अर्जुन कड़ वाला सर है, जो भी कह लीजिए, वैसे एक का यहाँ लाइन है, सेगमेंट है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, कोसेक इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग? तो कोसेक थीटा इक्वल टू जो वहां था उसका उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, h/p। कॉस थीटा इक्वल टू, सॉरी, सेक थीटा। कॉस की तो बात करे थे। सेक थीटा इक्वल टू सेक बेस अपान हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपान बेस। ठीक है। और यहां देखिए फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे? बेस अपान परपेंडिकुलर। और यही सारी बातें अब इसी को जस्ट उल्टा करेंगे। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अब इसका एक रिलेशन और दिखा रहे हैं आप लोग ऑनलाइन वाले। इसका देखिए इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। और यहाँ आगे देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू, ये बात बहुत आराम से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसी का बार बार हम यूज करने वाले हैं। ठीक है। और जल्दी से इसको नोट करिए, और कुछ अब एक काम और अभी करना है और बताना है आपको, जो बचपन की कहानी आपको याद दिलाए। ना बात ठीक है या नहीं? ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, आगे एक थ्योरम और पढ़ते हैं हम लोग, क्या है? पाइथागोरस का थ्योरम। ठीक है। पाइथागोरस का थ्योरम। देखिए पाइथागोरस का थ्योरम कब अप्लाई होता है? वो अप्लाई ही तभी होगा जब वो क्या हो? राइट ट्रायंगल। कब अप्लाई होगा? जब वो क्या हो? राइट ट्रायंगल। ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस, और यहाँ पे क्या है? हाइपोटेन्यूज। राइट। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला यही लिखते हैं कि राइट ट्रायंगल जब होगा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक। ये दो थ्योरी बस अभी हम आपको बताएं। अब इस पे कुछ क्वेश्चन वगैरह भी हो जाए। ठीक है। स्क्रीनशॉट खींचिए। हो गया? चलिए आइए तो एक क्वेश्चन पहले खुद से बना कर देते हैं, फिर हम
जो लाए हैं उसको देते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन हम बना के बड़ा सिंपल सा, जो सबसे फेमस है आपका ट्रिपलेट। ठीक, यहाँ पे हम क्या दे दिए 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ओके, और यहाँ देखिए साइन थीटा की यहाँ लिखे वैल्यू, यहाँ पे क्या किए कॉस थीटा का बताइए आप रिलेशन जो अभी हम आपको बताए थे, और फिर टेन थीटा, तीनों का रिलेशन बताइए जो अभी हम आपको इससे पहले रिलेशन बताए थे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन का यही हुआ करता था 4/5, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5, और इसका देखिए कॉट का टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/3। अब साइन का उल्टा हम लोग का जस्ट क्या बताए थे अभी आपको, कोसेक थीटा। इन तीनों की वैल्यू आप बताओगे अब, कोसेक और यहाँ पे सेक थीटा और किसका कॉट थीटा, इन तीनों की वैल्यू कौन बताएगा, आप बताओ, लग जाओ बताओ। अब जस्ट अभी बताए थे रिलेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसको जस्ट यहाँ साइन का देखिए और उसका उल्टा कर दीजिए 5/4। फिर देखिए यहाँ कॉस को देखिए और उसका उल्टा कर दीजिए 5/3। और यहाँ पे देखिए टेन का 4/3 है तो 3/, यही आपस में रिलेशन। बात क्लियर हो गया, पक्का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए एक अब पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा बात कर लें आपसे। पाइथागोरस थ्योरम में अब यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, इसमें क्या होगा आपको दो वैल्यू दे देंगे। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि इसकी वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 8 है, और आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता करना है, और आपका ये ट्राइंगल क्या है ABC, और जो भी हम बताए थे जो भी फार्मूला अप्लीकेबल होगा वो 90 डिग्री। ठीक है, देखिए एक बात आपको बता दें कि पढ़ने को दुनिया में बहुत कुछ है, मगर गवर्नमेंट जॉब अगर आपको लेना है तो बिल्कुल फोकस्ड कंटेंट पढ़िए, और वही कंटेंट पढ़िए जो बहुत रिलेवेंट हो आपके एग्जाम में आता। अदरवाइज कंटेंट तो ढेर सारे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ आपको उसी पे फोकस्ड रखते हैं जो आपके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में आता है, एग्जाम को पूरा पूरा ध्यान रखते हुए। तो आप एकदम वेल डिफाइंड फोकस होकर पूछिए, जो हम बता रहे हैं, जितना बता रहे हैं उससे ज्यादा आपके CGL तक के एग्जाम में नहीं आएगा, चिंता मत करिए, आप कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। अब देखिए यहाँ 8 है 6 है, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64। इतनी बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, यही क्या हो गया h का स्क्वायर। अब h का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 100 यानी 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो h इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, राइट, तो यानी हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ गया। अब यही फार्मूला हम बार बार अच्छे से यही इसी पे अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, इतना आप लोग क्या करो स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, अब आइए तो बात करते हैं। तो आपके सामने ये देखिए, यही अभी हम बात करें कि हाँ पाइथागोरस जो थ्योरम होता है परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसकी बात करें। और ये कुछ ट्रिपलेट है जो आपको याद रखना है, 3 4 5 वही रिलेशन आ जाता है। एक आध ट्रिपलेट हम आपको प्रूव करके दिखा भी दें कि एक और ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट अगर आप याद रखें
तो कंपटीशन के पर्पज से बहुत आसान पड़ जाता है, आपके लिए कंपटीशन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 12 है, राइट, तो दोनों को अगर हम लोग दोनों का स्क्वायर अगर ऐड करेंगे तो यही 13 आएगा। दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूस है, तो h इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 25, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144। अब इसको हम लोग किए तो 169 हुआ, यही आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर। और ध्यान से आप देखिए ये 13 का स्क्वायर है या नहीं, तो h इक्वल टू हमारा कितना आ गया। इसी तरीके से ये ट्रिपलेट आप क्या कर सकते हो, बहुत आराम से 13 याद रख सकते हो, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15। आप एक बार पढ़ लेना, हम याद करने का एक ट्रिक भी बता देंगे आपको, बड़ा लाजवाब तरीका से याद भी हो जाता है। 8 15 यहाँ पे 17 हो गया, 9 40 41 हो गया, 11 60 61, 12 35 37। इसमें वही ट्रिपलेट का जिक्र करा गया है जो आपके बार बार आता है, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29, एंड यहाँ पे देखिए 28 45 53, 39 80 89, 36 77 85, 33 56 65, 48 55 73, 65 और यहाँ पे 72 और 97। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप इतना कम से कम हाफ ट्रिपलेट तो याद ही कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा आपको। इसी तरीके से ड्राइव भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका ट्रिपलेट, और ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि ये इसमें क्या मिसिंग है और वो आपको बताना है। चलिए लग जाइए और सॉल्व करके बताइए। देखिए ये उन स्टूडेंट के लिए है जो कि ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल फैमिलियर नहीं है, जिनको उनके बारे में बहुत कुछ नहीं आता है, उनके लिए। तो यहाँ पे देखिए बड़ा सिंपल सा क्या है, हाइपोटेनस हम लोग का दिया हुआ है और यहाँ पे 48 हमें बेस फाइंड करना है। तो आपको जो फार्मूला बताए थे उसी को ऐसे एक बार लिख लीजिए अभी प्रैक्टिस पे। यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर अपान प्लस बेसिस, अब बेस का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है हम लोगों का, तो हाइपोटेनस यहाँ पे है 73 माइनस यहाँ पे 48 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, बेस, राइट। अब एक बात देखिए, पहले समझिए, ऑप्शन अगर इलिमिनेट करना होता है तो 75 तो पक्का नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या है 73 है। और हमेशा याद रखिएगा हाइपोटेनस जो होगा दोनों से ग्रेटर होगा, परपेंडिकुलर से भी और बेस से भी हमेशा ग्रेटर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो फिर क्या नहीं है, राइट ट्राइंगल नहीं। ये बात हमेशा आपको याद रखना है, हाइपोटेनस हमेशा ग्रेटर होगा, बड़ा होगा किससे, परपेंडिकुलर से और बेस से, हमेशा, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं, और ट्रिपलेट में देखिए इसी का भी जिक्र इसमें 73 और हुआ है जिक्र या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, शायद हुआ है नहीं हुआ है। चलिए आप इसको एक बार स्क्वायर करेंगे और 48 का स्क्वायर करेंगे, देन फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्वायर करके इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना आएगा, क्या आप करोगे, ये आप करोगे स्क्वायर करके, ये आप यहाँ पे बेस का स्क्वायर होगा, ये आप करोगे, ठीक। आइए नेक्स्ट, यहाँ पे अंडर रूट वाला है, ये हम करेंगे, ठीक है। इस बार क्या है कि आपको हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर पूछा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू इसका अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं हाइपोटेन्यूस में से माइनस कर रहे हैं, अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो गया इतना। अब देखिए दोनों में 7 7 कॉमन ले सकते हैं, तो 7 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन लंबा नहीं करना है हम लोग। अब यहाँ पे 65 का स्क्वायर माइनस हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 16 का स्क्वायर
ओके, अब आप बताइए 65 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? तो हमारा वही रूट जो आपको स्क्वायर रूट में बताए थे, 65 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो कैसे स्क्वायर करोगे आप? बड़ा सिंपल सा बताए थे, ऐसे करके यहाँ 36 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जा कर देते हैं तो यहाँ पे कितना होगा 60 और ये कितना होगा 25, तो ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 6 6 कितना होगा 12 और 1 4 4225 आया यहाँ पे, राइट, 4225 आया। अब 4225 आया, अब इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर करना था, सॉरी सिर्फ स्क्वायर ही करना है ना, तो यही आपका क्या आ गया 65 का। तो हम लोग क्या लिखेंगे 4225 ही सिर्फ होगा, तो नोट। अब यहाँ पे 4225 माइनस कर दिए हम लोग 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कम से कम 30 तक स्क्वायर तो याद ही रहना चाहिए, 256। अब 256 अगर हम लोग माइनस करेंगे और यहाँ पे 7 है तो उस 7 को ऐसे आप लिख सकते हो। अब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो बताइए आप ही, माइनस करने के बाद कितना आएगा? तो 5 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, राइट। और यहाँ देखिए फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 11, 11 में से 5 जाएगा कितना आएगा 6, ओके। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या आ रहा 1 और यहाँ 11 9 और यहाँ पे 4 और यहाँ 7। एक कैलकुलेशन आराम से जानबूझ के कर रहे हैं, और भी तरीके हैं कैलकुलेशन के, मगर अभी आप बेसिक से देखो। अब यहाँ पे देखिए कि एक किसका 49 और क्या है 69 है, तो यही आपको बताना है कि इसमें किसका होगा। तो लास्ट में 9 है और अंडर रूट जब हम लोग इसको बी स्क्वायर है जब करेंगे तो पक्की बात है कि अंडर रूट 7 आएगा, और अंडर रूट 7 आएगा, ये देखिएगा। तो अंडर रूट 7 देखिए किस में दिया हुआ, सिर्फ एक ही नंबर में दिया हुआ था, तो ऐसे भी आप कर सकते थे कि यही आएगा 63। और यहाँ ऐसे भी आप स्क्वायर रूट जब लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है 9 है, राइट। 9 3 वाले का आता है या 7 का, और 7 ऑप्शन में यहाँ 17 का है, 17 का होता है 289, वो होगा नहीं और अंडर रूट 7 है नहीं। तो बहुत आराम से आप लिख सकते थे यहाँ पे 63। तो ए 63 अंडर रूट 7 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अब आप कहोगे कि क्या सर एग्जाम हॉल में हम लोग ऐसे करेंगे? हम बिल्कुल कहेंगे जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, पहले आप समझ लो, फिर हम ट्रिक और टिप्स पे आ जाएंगे। एक बार आप समझ लो कि इसी तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका है, यहाँ पे दो राइट ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन सा 8 10, और यहाँ देखिए ट्राइंगल, दो राइट ट्राइंगल है, एक राइट ट्राइंगल है आपका ए बी और डी, और एक राइट ट्राइंगल है आपका बी सी ए, बी सी ए। ओके, इतनी बात क्लियर है या नहीं? दो राइट ट्राइंगल है, तो अब यहाँ देखिए ए तो पक्का है, ए जब राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ए 8 है और ए 10 है, तो इसका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बी और डी का अब कैसे आ जाएगा, अभी हम इसका एग्जांपल दे भी दिए थे कि यहाँ हाइपोटेनस 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस 64 करेंगे 36 आएगा और 6 रूट लेने पे आ जाएगा। अब अगला राइट ट्राइंगल जो बना है बी, देखिए 17 है और यहाँ क्या है 8 है, तो 17 और 8 क्या होता है 15 का बनता है ट्रिपलेट। देखिए 17 का स्क्वायर हम आपको ये भी दिखा दें, बी से सी, बी से सी, सी और डी पूछा है, बी से सी निकलेगा, तो बी से सी का स्क्वायर करेंगे आप इस तरीके से। देखिए यहाँ पे 17 का स्क्वायर होगा, राइट, और यहाँ पे कितना होगा 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो बड़ा सिंपल सा आप बोलोगे 289 होता है, और माइनस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 64, तो देखिए 225 आ गया। 225 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप बड़ा सिंपल सा कह दोगे कि बी सी इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 15, बी सी इक्वल टू कितना होगा
15। तो ए हमारा बी से सी कितना आ गया 15। अब हमसे पूछा क्या है, पहले ये देखिए, सी और डी पूछा यहाँ से, तो हम लोग 15 में से 6 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 15 में से, क्योंकि ए डिस्टेंस पूछा है, हमको टोटल मिल गया है, बी और सी मिल गया है, बी और डी भी मिल गया है, हमको सी और डी बताना है। बात क्लियर है ना? फिर से सुनिए, बी और सी मिल गया है, बी और डी अभी मिल गया है, हमें सी और डी बताना है। तो सी डी, अगर सी डी इक्वल टू, बहुत आराम से हम लोग लिख सकते हैं 15 माइनस 6। तो 15 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 7, और 7 आपका क्या होगा, 7 आएगा। सब लोग हमें हम मिला दिए, गुड। 9, ठीक है, 9 यानी ए ऑप्शन होगा, ठीक। तो ए आपका क्या होगा, सही जवाब। इतना आराम से बता रहे हैं, देख रहे थे, टेंशन है कि, चलिए ठीक, स्क्रीन शॉट लीजिए ऑनलाइन वाले। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके सामने है, फाइंड एडी स्लाइड ट्राइंगल। तो एडी यहाँ पे इस तरीके से ट्राइंगल बना हुआ है और आपको फाइंड करना है। तो क्या क्या फाइंड करके आप बताओगे, आप हमें चलो ट्राई करो तो आप लोग। टफ क्वेश्चन जहाँ है ना, तुरंत कह दीजिए होमवर्क। आइए, अच्छा बता देखिए, यहाँ ए से डी हमें बताना है। पहले देखिए यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या दिया है, 24 दिया है। तो 7 और 24 दिया है, तो ये वाला अगर पूरा ट्राइंगल के, इसका एक राइट ट्राइंगल, ये देखिए राइट ट्राइंगल ये ले रहे हैं, ए सी और बी, ठीक है, ये राइट ट्राइंगल ले रहे हैं, ए सी बी, ठीक। अगर हम लोग पूरे यहाँ से बी से सी की बात करें, पूरा हाइपोटेनस, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर बी से सी का ले रहे हैं ना, तो डायरेक्ट आप अंडर रूट में करके ऐसे लिखें, क्या कोई दिक्कत नहीं है? आप थोड़ा सा स्किप करना स्टार्ट, बीसी लिखते हैं, बीसी लिखेंगे तो 24 का स्क्वायर प्लस हम लोग का क्या होगा, 7 का स्क्वायर, राइट। 24 का स्क्वायर बोलिए कितना होगा, तो आप लोगों में से कितने लोग बोलेंगे, अरे जल्दी बोलिए भाई, 576। 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 49 होगा, राइट। इसको ऐड करेंगे तो देखिए ध्यान से, 625 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25, राइट। तो यही 25 जो है आपका टोटल हो गया। अगर सिर्फ सी और डी की बात करेंगे, बी से सी का हुआ है, ये बी से सी है, यानी बी से सी डी की बात करेंगे, सी डी हम लोग का कितना है, 30। इतना बात क्लियर है या नहीं? सी डी कितना है हम लोगों का, 30, ओके। अब सी डी 13 है, बी से डी 12 है, ए 24 है। अब हमको क्या पता करना था, ए से डी पता करना है, क्या हो जाएगा, जो ये सिंबल दिया है यही 90 डिग्री है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। तो ये 13 है सी से डी, और हम लोगों को ए करना है, ठीक है, ए से डी फाइंड करना है। तो ए से डी फाइंड करना है, एक क्लियरिटी और दे देते, पहले देख लीजिए क्वेश्चन फिर बता। एडी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये हाइपोटेन्यूस की तरह वर्क करेगा, तो 24 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना हो रहा था, अभी हम लोग किए थे 576, और 13 का स्क्वायर कितना है, 169, माइनस कर देते हैं। लास्ट में देखिए ये 5 आया, हाँ आया, गुड। ठीक है, 5 नहीं होगा, ठीक। ये देखिए यहाँ पे क्या है, लाइट गई, गलती बताए ना, लाइट गई। हाँ, ये देखिए 7 6 है, तो यहाँ जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 6 में से 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 4, तो 400 ये अंडर रूट में आएगा, एडी की वैल्यू, एडी अब यहाँ पे लिख, ठीक। तो एडी इक्वल टू अंडर रूट 407। 407 कौन सा है, ए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही जवाब, ठीक है। पहले स्क्रीन शॉट खींचिए, एक चीज और आप लोगों को बता, स्क्रीन शॉट हो गया।
देखिए एक बात राइट ट्राइंगल में ये भी आपको याद रखना है, वो याद क्या रखना है कि जब भी राइट ट्राइंगल बनता है, अब इसका जिक्र करते हम हालांकि एंगल में, मगर इसी जगह कर दे रहे हैं, न्यूमेरिकल कुछ ऐसे आ रहे हैं। अगर ए 90 डिग्री है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देख रहे हो ए थीटा 1 सपोज कर लीजिए है और ए थीटा 2, ठीक है, तो थीटा 1 से देख रहे हो तो ए आपका बेस की तरह काम करेगा और ए परपेंडिकुलर बन जाएगा। जब थीटा 1 से एंगल देख रहे हो और ए क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। जब थीटा 1 के रेफरेंस में आप देख थीटा 1, जब थीटा 2 देख रहे हो आप तो ए बेस बनेगा और ए परपेंडिकुलर, जो नॉर्मल आपको बताए थे। मगर यहाँ के एंगल के बेस पे देखोगे आप तो ए बेस बनेगा और ए परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, ये हमेशा आपका वही रहे। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है, आएगा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ देखिए आगे। तो हम लोग कहाँ पे थे, ये वाला हो चुका था, हाँ इसका भी हो चुका था। अब आइए ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप लोग फाइंड करके दिखाओ कि यहाँ पे क्या है, एक राइट ट्राइंगल है और जो आपका 6 रेशियो अभी बताए थे, 6 रेशियो आपको फाइंड करना है। जल्दी करके दिखाइए तो आप लोग। लाइट कटा है, तेरा अंधेरा। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 4 और बी सी 3 है और फाइंड 6T रेशियो। कहने का मतलब जो आपको बेसिक बताए थे वही बात है, कोई इसमें बड़ी बात आपका नहीं है। ठीक, क्या क्या है देख लें। हम लोगों का ए बी कितना है, 4 है। ये नहीं बोला क्या, कुछ एंगल वगैरह नहीं दिया, 8 एंगल बी दे दिया, किस एंगल से देख रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए हम लोग इसको मान रहे हैं, एंगल ए इसको मान रहे हैं, बी इसको ले रहे हैं और सी एंगल बी 90 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से बी से सी की जो है ए 3 है और ए आपका कितना है, 4 है। और ये बताइए ए से सी कितना आएगा, ये बताइए जल्दी बोलिए, क्यों पूछा नहीं बताएंगे। 5, ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 5 का स्क्वायर के बराबर होता है ना, यही यार अभी बताइए, इतना कॉम्प्लिकेटेड तब पर भी। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे 16 हुआ और यहाँ पे 9 और 8 25, और इसी का AC का क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं और ये कितना हो जाता है 5 के बराबर। तो आपका 5 आ गया। अब आपको यहाँ पे 6 रेशियो सारे बताने हैं। अब आप बताओ साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस क्या होगा, टैन क्या होगा, और यहाँ पे फिर बताइएगा कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक के बाद यहाँ सेक थीटा क्या होगा, और यहाँ पे क्या होगा टेन थीटा क्या होगा। इस सारे के सारे आप बताओ, ऑल रेशियो बताना है, जल्दी से बताओ। ये एक करके दी, जल्दी, ठीक है। साइन की बात करेंगे, साइन थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा हमारा 3/5। कॉस थीटा की बात करेंगे तो 4/5। टेन थीटा की बात करेंगे तो 3/4। कोसेक थीटा की बात करेंगे तो 5/3। सेक थीटा की बात करेंगे तो इसी का जस्ट उल्टा करेंगे 5/4। और यहाँ देखिए 10 नहीं लिखना चाहिए था इस जगह, हमें क्या लिखना चाहिए था, कॉट। कॉट थीटा की बात करेंगे तो 4/3। यही आपके क्या हो गए, ऑल की रेशियो। जल्दी, हाँ स्क्रीनशॉट आप लोग खींच, शॉट अच्छा आएगा ऐसा। अब आगे देखिए, इतना हो गया, आप सबको समझ आया।
एक करके दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे cos A इक्वल टू है 1/3, फाइंड द अदर 5 रेशियो। यही आपको क्या करना है, बताना है। जो अदर 5 रेशियो है यही आपको क्या करना है, बताना है। जल्दी से बताइए। ये बना दिए हम राइट राइट। बताइए cos का मीनिंग क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही था ना। तो बेस आपका क्या होगा यहाँ पे 1 और हाइपोटेनस होगा यहाँ पे। जब हम लोग बात करेंगे किसकी, बगल में, तो क्या होगा बताइए, परपेंडिकुलर, जल्दी से बताइए आप लोग। वही काम फिर से, अभी बिगनिंग टाइम है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ना सब सही हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आता। यहाँ पे 3 का स्क्वायर डायरेक्ट 9 लिखते हैं और -1 और इसको अंडर रूट लगा, ठीक है। पीसी इक्वल टू डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए पीसी इक्वल टू √8 और जब करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, ठीक है, 2√2 हो। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है। अब फाइंड द अदर रेशियो, अदर 5 रेशियो की बात करा गया है। तो 5 रेशियो में कॉस आपका दिया हुआ है, साइन बताना है आपको, ठीक। यहाँ पे फिर 10 बताना है, फिर इसके बाद कोसेक बताना है, इसका कॉट बता दीजिए, और यहाँ पे सेक थीटा। यही 5 रेशियो हैं। सबको जल्दी 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 बताइए, आप जल्दी बताइएगा। देखिए यहाँ पे साइन की बात करेंगे तो साइन इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 2√2/3। कोसेक की बात करेंगे, ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए आप, 3/2√2। टेन की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 2√2/1। और सेक की बात करेंगे, कॉट की भी बात कर लें तो यहाँ पे 1/2√2 होगा। और सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा क्या होगा हम लोगों का, जस्ट उल्टा होता था कॉस का, तो ये आप यहाँ पे 3/1 भी लिख सकते थे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था, ठीक। यही 5 रेशियो, ठीक है, यही 5 रेशियो आपके। इतना बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त। अब आइए नेक्स्ट, इसका आप करके बताओ। इफ cosec A इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/10A प्लस sin A प्लस 1 cos A। ये जल्दी से आप सॉल्व करके आइए, जल्दी जल्दी और जल्दी। यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, ये बताइए। कोसेक दिया हुआ है यहाँ पे 2, इसका मतलब है कि A 2 है और A का क्या होगा 1/, में कोसेक है ना, तो 1 इसको करिए, ये तो पक्का है कि 1 रहा होगा, कुछ भी नहीं है तो 2/1 तो है ही है। अब हम लोगों को क्या करना है, बेस पता करना है। तो बेस यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 - 1 करेंगे 3, तो √3 लिख ले, डायरेक्ट लिख √3। अब यहाँ पे 1 है और 10, 10 की वैल्यू क्या लिखेंगे, हाँ देखिए 1/√3 प्लस साइन है, साइन की वैल्यू कितना होगा आप बताओ जल्दी जल्दी, साइन की वैल्यू सर 1/2। ओके गुड। फिर देखिए 1 प्लस कॉस ए है, तो 1 प्लस कॉस ए। कॉस कहने का मतलब क्या है, तो कॉस कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, सही, ओके, √3/2।
अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जब हम लोग इसको 1/√3 करेंगे, ये कहेगा चलो भाई हम चले पर, ये बहुत आराम से यहाँ चला। क्यों? 1/2 प्लस √3/2 है। अब क्या करे कि इसको देखिए, A2 से A2 डायरेक्ट कैंसिल मत करिएगा, होता भी नहीं है, ठीक है, नहीं तो नया मैथमेटिक्स का बुक लिखा जाएगा। पहले एलसीएम लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2, और वो कैंसिल होगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/2 इस जगह का कैलकुलेशन आप सबको समझ में आया ना। पहले यहाँ क्या किए, एलसीएम लिए, अब पूरा का अपान 2 हुआ, इस 2 से A2 कैंसिल कर, ठीक। अब आगे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है ना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 प्लस √3 प्लस 1 अपान 2 प्लस √3। यही आपका सिंप्लीफाई करके जो भी आप कर सकते हो, यही आपका सोल्यूशन आएगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं दिया गया है, ठीक, उसको और सिंप्लीफाई करना हो तो यहाँ पे 3 कर लीजिए, फिर यहाँ पे कर लीजिए 2/√3 प्लस 1, लंबा जाएगा, मगर आप इतना समझ लो कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। बात क्लियर है? हो गया। ये प्योर क्लास 10th का क्वेश्चन है, इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, और कॉन्सेप्ट का ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड बता रहे हैं, इंसल्ट करने का पर्पस है, ठीक है। एक जगह थे कोई शॉर्ट वीडियो, तो उनका स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा था कि अगर आप बेरोजगार को बेरोजगार कह दोगे तो उसको गाली की तरह लग, अब्यूजिंग लैंग्वेज लग, ठीक है, और रोजगार दे का आसरा देकर फिर बेरोजगार कर दोगे तो उसके साथ जुर्म हुआ है, पागलों की तरह तुमसे बदला लेगा। तो ये बात सही भी है यार, देश में ऐसा कंडीशन बड़ा खराब है कि ऐसा हम लोग का देश का सिस्टम बन चुका है। आइए, ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल सी है, tan A 1 है और 2 sin A इंटू कॉस A हमको क्या करना है, पता करना है। तो tan A 1 है, कहने का मतलब A भी 1 है, और A भी 1 है, 1 A भी 1 है, ठीक है। और यहाँ पे A कितना आएगा, √2, √2 आया, ये बात क्लियर है। √2 आया, तो अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे tan A इक्वल टू इतना हो गया, तो यहाँ 2 साइन, इसको और कई तरीके हैं किया जा सकता है, मगर अभी हम इसी मेथड से करेंगे क्योंकि जितना आपको हम बताए। अब यहाँ पे 1 अपान √2 लिख दें, मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए कॉस के लिए भी 1 अपान √2 होगा, ठीक है। √2 का मल्टीप्लाई √2 में करते हैं तो 2 आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो ये कैंसिल हुआ और आपका क्या आ गया, 1, यानी इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है तो 1 ही आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये ट्राई करो आप तो जल्दी। cosec A to find the value of 1/10 A plus sin 1 plus cos A, यही आपको फाइंड करके बताना है, जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए अब यहाँ पे कोसेक ए दिया हुआ है, तो कोसेक ए देखिए, कोई भी ना डीमोटिवेट मत हुई कि नहीं हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। हम आपको बताएं, जो कम टैलेंटेड हैं और कंटिन्यू मेहनत किए वो गवर्नमेंट जॉब ले ली, और जो ज़्यादा टैलेंटेड हैं तो टैलेंटता की वजह से तो प्राइवेट में भी में जॉब मिल जाता है, और हम नाम नहीं लेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो 3 ऐसे दोस्तों को हम जानते हैं जो मेरे ही टाइम थे, मतलब मेरे टाइम ग्रेजुएशन किए, पीजी किए, प्राइवेट नौकरी ले ली, बेचारे अभी कुछ दिन पहले निकाल दिए, फिर दूसरी जॉब की तलाश में है। तो कहने का मतलब ये है, मिल भी जाएगा, दूसरा जॉब भी मिल जाएगा, क्योंकि सीख तो गए ही हैं। मगर कहने का मीनिंग ये है मेरा कि आप अगर एवरेज हैं तो एवरेज का ही मार्केट सब रहता है, तो आप कंटिन्यू मेहनत करो, बेहतर होगा।
ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आइए देखिए क्या है यहाँ पे कोसेक ए इक्वल टू क्या है आपका 2, 1/10 ए प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए। तो कोसेक ए इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, तो 2 कहाँ पे लिखे हम लोग कोसेक ए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हाइपोटेनस हम लोग का इस बार क्या है हाइपोटेनस 2 है और परपेंडिकुलर हम लोग का 1 है और 2 का स्क्वायर में से 1 माइनस करेंगे तो डायरेक्ट हम √3 ही लिखते हैं। ये हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ब्रेन में चलना चाहिए। अब 1/10 ए की वैल्यू कितना होगा, तो 10 ए की वैल्यू, तो वहां पे देखिए 1/√3 प्लस साइन ए की वैल्यू कितना होगा, तो साइन है तो साइन का क्या होता है 1/2 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए है, कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो बेस अपॉन क्या होगा हाइपोटेनस √3/2, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका √3 प्लस यहाँ पे 1/2 और ये फिर से वही प्रोसीजर रहेगा। यहाँ देखिए 1/2 और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और आपको बहुत आराम से क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1 और 2 प्लस √3 और आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे √3, भाई क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया, हो भी गया तो अच्छी बात, कम इसी बहाने आप लोग रिवीजन कर लें। 2√3 प्लस में, ठीक है। अब यही सारा प्रोसीजर रहा पाइथागोरस थ्योरम का। अब यहाँ पे कुछ रेशियो के सवाल हैं, ये सवाल आप लोग ट्राई करोगे, बड़ा ट्राई करिएगा, ठीक है। कल फिर बात करेंगे हम एंगल के बारे में, एंगल के वैल्यूज के बारे में, ये सारी चीज़ें की बात कल करेंगे। एंगल और एंगल के वैल्यूज के बारे में और कैसे याद किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। ये आपको हम क्या दे रहे हैं होमवर्क, ठीक। तो आज बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहा और एक क्लास जिनको रिवीजन के पर्पज से देखना हो बेसिक कॉन्सेप्ट वो देख ले और जिनको नहीं आता हो वो देख ले। हाँ जिनको आता है अब वो अगला सीरीज देखें क्योंकि वही उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और हम लोग मिलेंगे फिर कल इसी वक्त इसी समय, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्ते। ओके थैंक यू।